नमस्कार। दुनिया भर में और हमारे अपने देश में इस हफ्ते जो कुछ भी घटा है उसके एक और डीप डाइव एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए, बिना किसी देरी के 4 मई से 10 मई 2026 के बीच के उन तमाम अहम घटनाक्रमों पर सीधा फोकस करते हैं जो असल में हमारी दुनिया को नया आकार दे रहे हैं। ये एक ऐसा एक्सप्लेनर है जहां हम फैक्ट्स के जरिए दुनिया की बदलती तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। चीजों को डिकोड करना आसान हो, इसलिए हमने आज के इस पूरे डिस्कशन को 5 मेन पिलर्स में बांटा है। ग्लोबल शिफ्ट्स और सिक्योरिटी, नेशनल डेवलपमेंट और डेटा, टेक और स्पेस इनोवेशन, ह्यूमन ट्रायम्फ्स और आखिर में कुछ अहम अपॉइंटमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, वैश्विक बदलाव और सुरक्षा, यानी जियोपॉलिटिक्स और जस्टिस। इंटरनेशनल लेवल पर कूटनीतिक सीमाएं बहुत तेजी से शिफ्ट हो रही हैं। जरा इस तरफ गौर करें। कनाडा ने आर्मेनिया में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। सीरियसली, ये किसी भी गैर यूरोपीय देश की वहां पहली प्रेजेंस है। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक एक्सपेंशन है। और दूसरी तरफ अमेरिका का फोकस बिल्कुल अलग है। वो मिडिल ईस्ट के हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में क्रिटिकल ऑयल शिपिंग रूट्स को सिक्योर करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च कर रहा है। मतलब, एक तरफ डिप्लोमेटिक की नई बाउंड्रीज बन रही हैं, तो दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पर हार्डकोर फोकस है। अब एक बहुत ही दिलचस्प नंबर देखते हैं, 38। हमारी न्याय व्यवस्था के लिए ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। यूनियन कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की टोटल स्ट्रेंथ 34 से बढ़ाकर 38 करने को हरी झंडी दे दी है, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। जाहिर है, देश की सबसे बड़ी अदालत में जजों की संख्या बढ़ाने का ये क्रिटिकल फैसला सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। ये गवर्नेंस और जुडिशरी के बीच के उस जरूरी बैलेंस को दिखाता है जिस पर पूरा सिस्टम टिका है। चलिए, अब ग्लोबल से नेशनल लेवल पर आते हैं। हमारा दूसरा फोकस है राष्ट्रीय विकास और डेटा, बुनियादी ढांचा और सांख्यिकी। लेटेस्ट डेटा को एनालाइज करें तो एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। कोस्टल इकोनॉमी की बात करें तो मरीन फिश प्रोडक्शन यानी समुद्री मछली उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 और गुजरात नंबर 2 पर है। ये इकोनॉमिक फ्रंट पर एक शानदार ग्रोथ है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू थोड़ा परेशान करने वाला है। एनसीआरबी का 2026 का डेटा कुछ सीरियस अर्बन चैलेंजेस की तरफ इशारा करता है। महानगरों में बच्चों के खिलाफ अपराध में दिल्ली सबसे ऊपर है और साइबर क्राइम्स के मामले में बेंगलुरु टॉप पर है। तो हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सक्सेस अपनी जगह है, लेकिन हमारी सिटीज में जो सोशल और सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो भी कम नहीं है। डिजिटल गवर्नेंस के मोर्चे पर भी सरकार 2 अलग-अलग ट्रैक्स पर तेजी से काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जननी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका पूरा फोकस मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर पर है। और फाइनेंस सेक्टर में आरबीआई ने उद्गम पोर्टल शुरू किया है ताकि अनक्लेम डिपॉजिट्स यानी बैंकों में लावारिस पड़े पैसों को ट्रैक किया जा सके। तो बेसिकली एक तरफ पब्लिक हेल्थ को सिक्योर करने की कोशिश है और दूसरी तरफ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की। और पता है, इस हफ्ते हमारे देश में कुछ शानदार फर्स्ट्स भी हुए हैं। जैसे झारखंड के हजारीबाग को भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर मिल गया है। मतलब एग्रीकल्चर में मोती की खेती को लेकर एक नेक्स्ट लेवल इनोवेशन। लक्षद्वीप की बात करें तो स्काई होप एविएशन ने वहां पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस शुरू कर दी है, जो टूरिज्म के लिए गेम चेंजर साबित होगी। और सिक्योरिटी टेक में बेंगलुरु पुलिस ने अपने नम्मा 112 इमरजेंसी नंबर पर देश का पहला एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल फीचर लॉन्च किया है। एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म हो या फिर पुलिसिंग, इनोवेशन हर जगह अपनी धाक जमा रहा है। चलिए, अब थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बनते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है तकनीक और अंतरिक्ष नवाचार, नई सीमाओं को छूना। $1 बिलियन। $1 अरब का ये फिगर सिर्फ एक वैल्यूएशन नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिक मोमेंट है। हैदराबाद की स्काईरूट एरोस्पेस ने इस वैल्यूएशन को पार कर लिया है और इसी के साथ ये भारत की पहली प्राइवेट स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गई है। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो चीख चीख कर बता रहा है कि भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर अब पूरी तरह से उड़ान भरने को तैयार है। स्पेस टेक की बात हो ही रही है तो जरा इस टर्म को समझते हैं। ऑप्टोसार गैलेक्सी आई कंपनी का ये दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो ऑप्टिकल इमेजिंग और सिंथेटिक अपर्चर रडार, इन दोनों टेक्नोलॉजीज को एक साथ कंबाइन करता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके साथ ही मिशन दृष्टि को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। 2 अलग-अलग इमेजिंग टेक्नोलॉजीज को एक सिंगल सैटेलाइट में फिट करना, ये डेटा एक्यूरेसी के मामले में एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग है।
अगर हम एक ही समय पर दुनिया भर में हो रही टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के डॉट्स कनेक्ट करें तो पिक्चर काफी माइंड ब्लोइंग लगती है। साउथ कोरिया के सियोल में गाबी नाम का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट मॉन्क यानी रोबोट बौद्ध भिक्षु इंट्रोड्यूस हुआ है। उधर चीन अंतरिक्ष में डार्क मैटर को स्टडी करने के लिए अपना वूकोंग सैटेलाइट ऑपरेट कर रहा है। इधर भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा कदम उठाते हुए वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने पर विचार कर रहा है और साथ ही डीआरडीओ आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्धी में एक नया एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी में है। रोबोटिक्स से लेकर डार्क मैटर और डिफेंस तक डेवलपमेंट फुल स्पीड में है। अब इस तेज रफ्तार से थोड़ा रुकते हैं और इंसान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। हमारा चौथा पिलर है मानवीय सफलताएं और सम्मान, उत्कृष्टता की पहचान। कभी कभी इंसान की कैपेबिलिटी ना हर लॉजिक को पीछे छोड़ देती है। जरा सोचिए, रांची के रहने वाले सिर्फ 7 साल के ईशांत सिंह ने श्रीलंका से भारत तक की लगभग 29 किलोमीटर लंबी पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार कर लिया है। इतनी सी उम्र में इस लेवल का एंड्योरेंस और स्टैमिना, ये लिटरली अनबिलीवेबल है। और हाँ, इसके साथ ही इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट कर दिया है। वाकई सल्यूट है इस बच्चे के जज्बे को। सच्चाई और स्वतंत्रता की खोज की पहचान ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि ये इस साल के 2 बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड्स के असली विजन को डिफाइन करता है। एक तरफ हमारे भारतीय जर्नलिस्ट्स आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा हैं, जिन्हें उनकी शानदार डिजिटल क्राइम स्टोरी ट्रैप्ड के लिए पुलित्जर प्राइज मिला है, और दूसरी तरफ है सूडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट, जिनके अदम्य साहस को यूनेस्को कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से नवाजा गया है। सूडान के इन पत्रकारों की बहादुरी और हमारे भारतीय पत्रकारों की इन्वेस्टिगेटिव एक्सीलेंस, ये दोनों ही प्रेस की फ्रीडम के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बाकी फील्ड्स में भी कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुए हैं। ग्रासरूट कंजर्वेशन की बात करें तो प्रवीण शेख और बरखा सुब्बा को इंडियन स्कीमर और हिमालयन सैलमैंडर के संरक्षण के लिए ग्रीन ऑस्कर कहा जाने वाला व्हिटली अवार्ड मिला है। एजुकेशन में नई दिल्ली की साइंस टीचर सोमा मंडल ने कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड जीता है। और लिटरेचर में एक बहुत ही रिफ्रेशिंग एडिशन हुआ है पामेला पूजा कृपलानी की नई किताब द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस के साथ। कंजर्वेशनिस्ट्स हों, डेडिकेटेड टीचर्स हों या फिर ऑथर्स, ये लोग चुपचाप हमारे समाज को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से शेप कर रहे हैं। टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये हफ्ता कल्चरल और स्पोर्ट्स माइलस्टोन से भरा रहा। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और रविंद्रनाथ टैगोर जयंती एक ही दिन सेलिब्रेट किए गए। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस ने हमें इंसानियत और निस्वार्थ सेवा की याद दिलाई। और अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो स्पोर्ट्स फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। नई दिल्ली में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने जा रही है, तो अपने कैलेंडर्स मार्क कर लीजिए। और अब हम आते हैं आज के हमारे आखिरी और बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन पर, प्रमुख नियुक्तियां और अपडेट्स, नेतृत्व में बदलाव। इस हफ्ते राज्यों के लेवल पर कुछ बड़े लीडरशिप ट्रांजिशंस हुए हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला है। और अगर हम दक्षिण की तरफ देखें तो तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के सी जोसेफ विजय राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये फैक्ट्स बहुत ही क्लियरली दिखाते हैं कि कैसे इन राज्यों की गवर्नेंस में एक नए पॉलिटिकल चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी अपॉइंटमेंट्स की एक पूरी झड़ी लग गई है। देखिए, प्रसार भारती के चेयरमैन बने हैं प्रसून जोशी, एचएएल के नए सीएमडी हैं श्री रवि के, और आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर का जिम्मा मिला है रोहित जैन को। नीति आयोग में आर बालासुब्रमण्यम और जोराम अन्याया की एंट्री हुई है। इसके अलावा भरत खेड़ा बने हैं एमएसएमई सेक्रेटरी और अनुग्रह नारायण दास को रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी सीजीडीए बनाया गया है। मीडिया और एंटरटेनमेंट की बात करें तो शशि शेखर वेम्पति सेंसर बोर्ड के नए चीफ हैं और आशुतोष गोवारिकर 57th इफ्फी के फेस्टिवल डायरेक्टर। ये तमाम लोग आने वाले वक्त में फाइनेंस, डिफेंस, पॉलिसी और मीडिया का डायरेक्शन सेट करने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को क्लोज करने से पहले एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट वाली तस्वीर पर बात करना जरूरी है। एक तरफ हमारे पास नेशनल प्राइड का एक ऐसा मोमेंट है जो सीना चौड़ा कर देता है। अंडमान के राधानगर बीच पर पानी के नीचे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे पास एक बेहद ही कड़वी सच्चाई भी है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बना 4.7 किलोमीटर लंबा विक्रमशिला ब्रिज आंशिक रूप से ढह गया है।
एक तरफ प्रतीकात्मक रिकॉर्ड्स की ऊंचाई है और दूसरी तरफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ये ग्राउंड रियलिटी। और यही कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने एक बहुत ही सीरियस सवाल खड़ा करता है। सोचने वाली बात है कि एक राष्ट्र के तौर पर ग्लोबल सिंबॉलिक रिकॉर्ड्स बनाने के जुनून और अपने फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और सुरक्षित रखने की जो सबसे बेसिक ज़रूरत है, इन दोनों के बीच सही बैलेंस आखिर कैसे बनाया जाए? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। खैर, आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में बस इतना ही। चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करते रहिए और मिलते हैं अगले विश्लेषण में। ऐसे ही हर सप्ताह के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एआई टेक्नोलॉजी के साथ आसान भाषा में पढ़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें नीमा स्टडी ऑनलाइन।